चलिए कोई बात नहीं, वो वीडियो लाइव स्ट्रीम वाली जो है उस वाइंड अप हो गई है, वो अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गई है, उसको नहीं कर पा रही हूँ मैं। नेटवर्क स्लो है इस वजह से स्पीड नहीं है। लेकिन मैं इस वाली वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन जितने भी नाटक के बचे हैं हमारे, उन सबको करवाने जा रही हूँ। तो हमारा आज का जो अभी का इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, हानूस नाटक के रचनाकार कौन हैं? हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? इसमें हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे आंसर देंगे, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपके सारे जो है ये ख़त्म करने वाले हैं, आपके जो भी नाटक हैं इनको। तो इसमें सीधे ऑप्शन ना पढ़ते हुए बल्कि सीधे आंसर देंगे। तो इसमें देखिए, हानूस में जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, भीष्म साहनी। अगला है, उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य के लेखक कौन हैं? उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य के लेखक बताने हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी नाटक जो है वो एक तरह का गीति नाट्य है जिसे कि अज्ञेय ने लिखा है। उत्तर प्रियदर्शी नामक, यहाँ पर नाक लिखा है, इसको नामक पढ़िएगा। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? तो ये भी, इसमें भी अज्ञेय होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। अगला है, शिव साधना। शिवा साधना के नाम से ये नाटक जाना जाता है। शिवा साधना नाटक किसका है? तो ये है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद का। सॉरी, 142, यानी कि ऑप्शन बी, हरिकृष्ण प्रेमी का है ये नाटक। शिवा साधना, हरिकृष्ण प्रेमी, बी ऑप्शन। अगला है 43, डॉक्टर नामक कृति की विधा इसमें से कौन सी है? डॉक्टर नामक कृति इनमें से किस प्रकार की विधा है? तो ये है ए ऑप्शन, नाटक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? निम्नलिखित में से महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, माधवी। माधवी जो है नाटक, ये महाभारत की कथा पर आधारित है। और माधवी, मुआवजे, ये सभी जो है भीष्म साहनी के नाटक हैं। और अगला है प्रश्न, भीष्म साहनी का कौन सा नाटक पहले पंजाबी में लिखा गया, बाद में हिंदी में अनुदित किया गया? इस तरह के प्रश्न आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज की ओर ले जाते हैं। और ऐसे प्रश्नों को पढ़ने के लिए पहले तो आपके पास जो है पेन और पेपर होना चाहिए, जिस पे आप ऐसे प्रश्नों को नोट कर सकें जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न यहाँ पर होगा, भीष्म साहनी का कौन सा नाटक पहले पंजाबी में लिखा गया, बाद में उसे हिंदी में अनुदित किया गया? तो ये नाटक था सी ऑप्शन, मुआवजे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है? तो ये जो नाटक है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मिस्टर अभिमन्यु। ये महाभारत की कथा पर आधारित है। अगला है, लोक नाट्य शैली पर आधारित एब्सर्ड नाटक इनमें से कौन सा है? लोक नाट्य शैली पर आधारित एब्सर्ड नाटक इनमें से कौन सा है? तो ये है 147 का ऑप्शन ए, सब रंग मोहभंग। अगला है, विसंगति बोध के नाटककार कौन हैं? इनमें से ऑप्शन देख लीजिए और इनमें से आपको विसंगति बोध नाटककार समझना है। विसंगति बोध नाटककार इसमें से कौन है? तो ये हैं शंकर शेष, ऑप्शन सी, शंकर शेष। अगला है, कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक है? कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित सुरेंद्र वर्मा ने कौन सा नाटक लिखा है? तो ये नाटक है 8वां सर्ग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ए ऑप्शन, 8वां सर्ग, जो कि कालिदास की रचना कुमार संभवम महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। अगला है, एक तारे की आँख में किसका वर्णन है? एक तारे की आँख में इनमें से किसका वर्णन है? तो इसमें ये लोक नाट्य शैली में लिखा गया एक सामाजिक राजनैतिक नाटक है और इसमें कबीर के व्यक्तित्व का वर्णन है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कबीर के व्यक्तित्व का वर्णन है। अगला है, दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? दफ्तर में कार्यरत युवतियों के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? इसमें से ऑप्शन सही होगा आपका घरौंदा। घरौंदा नाटक, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला है, कहाय कबीर सुनय भाई साधो नाटक के नाटककार कौन हैं? कहाय कबीर सुनय भाई साधो, इनमें से इस नाटक के नाटककार कौन हैं ये बताना है। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो होगा नरेंद्र मोहन, ऑप्शन सी, नरेंद्र मोहन का नाटक है। अगला है, बैंगन की नाव किसका नाटक है? तो ये नाटक है
शरद जोशी, ऑप्शन बी यानी कि शरद जोशी का। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण किस नाटक में हुआ है? स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण किस नाटक में हुआ है, ये बताना है। तो ये नाटक है ये है तिलचट्टा, यानी कि ऑप्शन सी तिलचट्टा, जो कि मुद्रा राक्षस का नाटक है, जिसमें कि स्त्री पुरुष की यौन कुंठाओं को विषय बनाया गया है। और इनके और नाटक देखे जाएँ तो योर्स फेथफुली है, मरजीवा है, तेंदुआ है, ये सब नाटक इनके और आते हैं। तिलचट्टा नाटक के नाटककार कौन हैं? तो ये हैं मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी। महाभारत के कथानक पर एक प्रश्न मृत्यु काव्य नाटक किसने लिखा है? एक प्रश्न मृत्यु काव्य नाटक किसने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर विनय, ऑप्शन सी डॉक्टर विनय। अगला है, हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किसने की? हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किसने की? तो इसमें से बताना है किसने की है। तो हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की है, ऑप्शन बी सुदर्शन मजीठिया ने। अगला है, प्रसाद के नाटक रंगमंच के योग्य नहीं है, किसका कथन है? तो ये कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, ऑप्शन ए। और अगला है, बेन जॉनसन के हास्य नाटक द फॉक्स या वालपोर्न का हिंदी रूपांतर कौन सा है इनमें से? बेन जॉनसन के हास्य नाटक द फॉक्स या वालपोर्न, इसका हिंदी जो नाटक है वो है लोमड़ वेश के नाम से। अगला प्रश्न है, प्रियंगु मंजरी किस नाटक की पात्र है? प्रियंगु मंजरी किस नाटक की पात्र हैं? इसमें ऑप्शन सही होगा आपका कौन सा? तो ये है आषाढ़ का एक दिन से बी ऑप्शन यहाँ पर, आषाढ़ का एक दिन प्रियंगु मंजरी। मारा जाई खुसरो नाटक के रचनाकार कौन है? मारा जाई खुसरो नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है? तो ये हैं ऑप्शन ए यानी कि रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न है, आठवां सर्ग नाटक प्रथम बार कथा पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आठवां सर्ग नाटक प्रथम बार कथा पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है और ये किस उसमें पत्रिका में कथा पत्रिका में पहली बार किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था ऑप्शन सी हत्या नाम से। अगला है, आधुनिक समस्या के नाटककार कौन हैं इनमें से? आधुनिक समस्या के नाटककार कौन है इनमें से? ये हैं ऑप्शन बी विनोद रस्तोगी। झांसी की रानी ऐतिहासिक नाटक की रचना किसने की है? तो ये बताना है, झांसी की रानी ऐतिहासिक नाटक जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है, इस नाटक की रचना की है वृंदावन लाल वर्मा ने। डॉक्टर युगे युगे क्रांति नाटक के नाटककार कौन है, ये बताना है। तो ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर। अगला है, उर्वशी नाटक के रचनाकार कौन हैं? उर्वशी नाटक के रचनाकार हैं इनमें से विष्णु प्रभाकर, उर्वशी नाटक के रचनाकार इनमें से हैं लक्ष्मी प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए। उर्वशी काव्य भी है जिसे दिनकर ने लिखा है और उन्होंने क्या नाम है जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है, चंपू काव्य उनका है ये। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित नाटकों को दिए गए विकल्पों में से उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है या मिलाना है। तो कृष्णार्जुन युद्ध, यानी एक शब्द में यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसका आंसर भी आपको एक शब्द में एक ऑप्शन में देना है। तो 167 में कृष्णार्जुन युद्ध ये किसका नाटक है? तो ये ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी का। अंधा कुआं किसका है? अंधा कुआं ये है लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला है, नेफा की एक शाम, नेफा की एक शाम किसका नाटक है? तो ये है ऑप्शन ए ज्ञानदेव अग्निहोत्री। बकरी नाटक किसका है? बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अरे मायावी सरोवर ये नाटक किसका है? तो ये है शंकर शेष का, यानी कि ऑप्शन डी शंकर शेष। नो मैंस लैंड ये नाटक किसका है? नो मैंस लैंड ये नाटक है नरेंद्र मोहन का, ऑप्शन सी। और अगला है 173 शंभू की हत्या, तो ये नाटक है किसका? नरेंद्र कोहली का, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला है कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल नाटक किसका है? तो ये है कोर्ट मार्शल ये है स्वदेश दीपक का, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। फिर है बिना दीवारों का घर, ये सब आपको बिना लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे ही एक एक शब्द में आपको नाटकों के नाम दिए जा रहे हैं और ये बताना है कि किसके किसके नाटक हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? 175 में, यानी कि बिना दीवारों का घर ये है ऑप्शन ए मन्नू भंडारी। दुल्हन एक पहाड़ की ये नाटक किसका है? तो ये नाटक है मृदुला गर्ग का, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है दिल्ली ऊंचा सुनती है,
दिल्ली ऊंचा सुनती है। ये नाटक किसका है? तो ये नाटक है कुसुम कुमार, महिला नाटककार हैं ये। कुसुम कुमार ने लिखा है दिल्ली ऊंचा सुनती है। असंगत छांटना इनमें से, असंगत नाटक इनमें से क्रम कौन सा होगा? तो ये इसमें असंगत नाटक है ऑप्शन सी, जलता हुआ रथ। राजेश जैन का नहीं है ये नाटक, बल्कि ये नाटक स्वदेश दीपक का है। काला पहाड़ सुदर्शन चोपड़ा का है। वसीयत नागबोडस का है। राजा नंगा है रामेश्वर प्रेम का है। लेकिन जलता हुआ रथ राजेश जैन का नहीं है और ये नाटक है स्वदेश दीपक का, जलता हुआ रथ। अगला है असंगत छांटना है इनमें से भी असंगत छांटना है, यानी कि कौन सा इसमें से गलत है? तो खजुराहो का शिल्पी, ऑप्शन डी, खजुराहो का शिल्पी जो है वो मुद्रा राक्षस का नाटक नहीं है, बल्कि ये शंकर शेष का नाटक है। अन्य सभी विकल्प सही हैं इसमें, शंकर शेष का नाटक है। और ब्रजमोहन शाह का त्रिशंकु है। दूधनाथ सिंह का यम गाथा है। गिरिराज किशोर का प्रजा ही रहने दो। सुमेलित करना है अगले प्रश्न में। इसमें देखिए सुमेलित करने के लिए आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सुमेलित करने के लिए हम सबसे पहले अंधा युग को सुमेलित करेंगे। अंधा युग किसका है? मोहन राकेश का। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का। भारत दुर्दशा भारतेंदु का। और आधे अधूरे, सॉरी गलत हो गया, अंधा युग यहाँ पर है धर्मवीर भारती का। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद। भारत दुर्दशा भारतेंदु का। और आधे अधूरे मोहन राकेश का। 1 2 3 4 पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है सुमेलित करने के लिए आधे अधूरे किसका है? सॉरी, इसमें पात्र दिए गए हैं, ये सभी पात्र हैं, इनको जो है नाटकों के साथ सुमेलित करना है। इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें भी 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। आधे अधूरे में महेंद्र नाथ हैं। अंधा युग में अश्वत्थामा है। चंद्रगुप्त में सिंहरण है। ध्रुव स्वामिनी में मंदाकिनी है। अगला है भारतेंदु के नाटकों को क्रम से लगाना है। भारतेंदु के नाटकों को प्रश्न के अनुसार क्रम से लगाना है। तो कौन सा नाटक पहले आएगा? तो देखते हैं। भारत दुर्दशा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 80, यानी कि भारत दुर्दशा 1880 में प्रकाशित हुआ था। और अंधेर नगरी ये 81 में प्रकाशित हुआ था। और सती प्रताप ये 83 में प्रकाशित हुआ है, इसका प्रकाशन वर्ष 83 है। और भारत जननी इसका है 77। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सही इसको क्रम से लगा लेते हैं। पहले भारत जननी आएगा, फिर भारत दुर्दशा आएगा, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी में देख सकते हैं सती प्रताप है जो कि ऑप्शन बी में भारत जननी है, भारत जननी जो कि 1877 में प्रकाशित हुआ है। भारत दुर्दशा 1880 में प्रकाशित हुआ है। अंधेर नगरी 81 में और सती प्रताप 83 में। इस प्रकार से इनके नाटकों का क्रम है। अगला है प्रकाशन काल के अनुसार प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन काल के अनुसार तो इनके नाटक यहाँ पर देखते हैं। सज्जन सबसे पहले आता है। सज्जन 2 ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर। सज्जन 1910 में इनका नाटक प्रकाशित हुआ है। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद आता है करुणालय, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। सज्जन 1910 में और करुणालय 1912 में, स्कंदगुप्त 1928 में और चंद्रगुप्त 1931 में। इस प्रकार से इनके नाटकों का ये क्रम है प्रकाशन काल के अनुसार। अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से नाटकों को सुमेलित कीजिए। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जैसे जैसे ऊपर अभी हमने बताया है वैसे वैसे करना है आपको। तो सज्जन 1910 में प्रकाशित हुआ था। चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुआ है। और स्कंदगुप्त 1928 में। ध्रुव स्वामिनी 1933 में। तो इसके क्रम क्या होंगे? 1 3 वाला सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, 1 3 2 4। अगला है सुमेलित करने के लिए फिर से यहाँ पर नाटक दिए गए हैं और नाटककार भी उनके सामने दिए गए हैं। तो 185 में जो विकल्प सही होगा वो सही हो, 1 3 2 4 वाला सही है। नीचे विकल्प इसके आएंगे, देख लेते हैं। तो विष्णु प्रभाकर का है एक कथा एक कंस की। जगदीश चंद्र माथुर की है युगे युगे क्रांति। और लक्ष्मी नारायण लाल का है सूर्यमुख। और भीष्म साहनी का है दशरथ नंदन। यानी कि इस प्रकार से इसका क्रम सही होगा। तो इसका क्रम देख लेते हैं क्या है क्रम है इसका ये। और ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4 वाला ही सही है। और नहीं, इसमें सही है 3 4 2 1 वाला, यानी कि ऑप्शन सी 185, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ऑप्शन सी 3 4 2 1 वाला। फिलहाल हमने वहाँ पर मिलान कर ही दिया है, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सुमेलित करना है। पंक्तियाँ हैं, नाट्य गीत हैं, जिनको कि पात्रों के आधार पर सुमेलित करना है कि कौन से पात्र ने कौन सी पंक्तियाँ गाई हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया, अरुण यह मधुमेह देश हमारा।
अब ये कौन से पात्र ने गाया है, इसको हम मिलान करेंगे तो ये गाया है कार्नेलिया ने। चंद्रगुप्त नाटक की पात्रा है ये कार्नेलिया। फिर है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये किसके द्वारा गवाया गया है, तो ये गवाया गया है अलका के द्वारा। 4 नंबर, ये भी आपके चंद्रगुप्त की पात्र हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ये ऑप्शन किसने गाया है, तो इसका नाम हमको थोड़ा सा यहाँ पर लेना पड़ेगा। राक्षस के द्वारा गाया गया है ये। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, और आह वेदना मिली विदाई, इसके लिए देवसेना को लगाएंगे, यानी देवसेना ने इसे गाया है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन डी, यानी कि 3 4 5 2 वाला। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध। बहुत फेमस कथन है ये, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। ये किस नाटक से उद्धृत है, तो ये बताना है किस नाटक से उद्धृत है, तो ये है ऑप्शन सी, यानी कि लहरों के राजहंस से है। मोहन राकेश का नाटक है ये। अगला है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं, ये कथन यह संवाद किस नाटक से उद्धृत है, ये बताना है किस नाटक से उद्धृत है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। चंद्रगुप्त के द्वारा ये दिया गया है कथन, चंद्रगुप्त नाटक का है ये। अगला है, मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, ये कथन किस नाटक से लिया गया है। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, तो ये नाटक है कोमल गांधार, ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, कोमल गांधार से ये लिया गया है। और अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। यहाँ पर जीन लिखा है, इसको आप जीवन पढ़ें, दिव्य जीवन है, ये किस पात्र का कथन है। तो ये नाटक है चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद वाला। चंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त पात्र के द्वारा ही ये कथन कहलाया गया है कि संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तो इस प्रकार से आज हमारे 190 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं नाटक के। और अभी तक के जो आप देख रहे थे, जो सीरीज ये चल रही थी, इसमें नाटक हमने यहाँ पर आज समाप्त किए हैं। और अगले क्रम में हम यहाँ पर एकांकी साहित्य को लेंगे। एकांकी साहित्य के सभी प्रश्नों को हम कल की क्लास में आप तक पहुंचाएंगे। और लाइव नहीं हो पा रहा है, नेट प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड करूंगी। फिलहाल कोशिश करूंगी, वैसे भी आप लोग जो है अभी किसी को शायद इंटरेस्ट भी नहीं है कि एग्ज़ाम सामने है नहीं, क्यों पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, लेकिन 7000 प्रश्नों की सीरीज़ मुझे कंप्लीट करवानी है, इसलिए मैं लाइव ना करके बल्कि अपलोडेड वीडियो ही प्रोवाइड करवा पाऊँगी। जब नेट मेरे पास पर्याप्त होगा, अच्छे से मैं करने लायक होंगी, तो मैं लाइव करूँगी, ठीक है। तो अभी जो है मैं ये एकांकी साहित्य को कंप्लीट करके फिर निबंध साहित्य आप तक पहुंचाऊंगी। इस प्रकार से 7000 प्रश्नों की जो हमारी सीरीज है वो कंप्लीट होगी। और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, मेहनत ठीक ठाक लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और डिस्क्रिप्शन में आपके लायक जितने भी वीडियोज़ पड़े हैं वो उनकी प्लेलिस्ट सबकी दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए सभी से विदा चाहती हूँ। धन्यवाद सभी को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, शुभ संध्या, गुड नाइट।